नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जो है बजट। बजट जो शब्द बना है, बजट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जो बुजोट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या झोला। देखिए, बजट 2025-26 जो पेश हुआ केंद्रीय बजट, उसके बारे में एक एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूं। और मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में लगे रहिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में लगे रहें। बजट का इतिहास के बारे में मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूँ। जो बजट का इतिहास जो 1860 में 1816 में बजट जो सबसे पहले पेश किया गया था, वो जेम्स विल्सन थे जो ब्रिटिश भारत में बजट का पेश किए थे। 1860 में ब्रिटिश भारत में बजट को पेश करने वाले जेम्स विल्सन महोदय थे जो पेश किए थे। और स्वतंत्र भारत में 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो 1947 में जो वित्त मंत्री थे सन्मुखम सेठी जो थे, वो वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किए हैं। उसके बाद है गणतंत्र भारत में जब बजट पेश किया गया, तो उस समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। 1950 में जब हमारा देश रिपब्लिक हुआ, गणतंत्र हुआ, तो बजट पेश किए जॉन मथाई। उसके बाद आता है सबसे अधिक बार जो बजट पेश किए हैं वो है मोरारजी देसाई। जो जनता सरकार थी, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किए हैं। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई को अभी तक माना जाता है। और अभी जो वर्तमान में अंतरिम, पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण को माना जाता है, जो 8 बार लगातार केंद्रीय बजट पेश की है निर्मला सीतारमण। और सबसे लंबी अवधि का बजट, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सबसे लंबी अवधि का बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी है निर्मला सीतारमण के, जो 2 घंटा 40 मिनट तक वो बजट के बिंदु पर वो बोली थी सदन में। निर्मला सीतारमण ने 2 घंटा 40 मिनट, यह 2020 का बजट था। और अब जो मैं 2000 बजट बताने जा रहे हैं 2025-26 का बजट शब्द का जो उल्लेख संविधान में नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वहां एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बताया गया बजट को। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल, जो आर्टिकल 112 में 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका हिंदी में होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो एक साल में आय और व्यय का विवरण जो प्रस्तुत किया जाता है उसे बजट कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अब जो देखिए बजट 2025-26 में जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, देखिए निर्मला सीतारमण जो अभी वर्तमान में भी भारत के वित्त मंत्री है, जब वो बजट पेश करने जा रही थी, तो बिहार के मधुबनी जिले के दुलारी देवी ने वो साड़ी जो दी थी, जो पद्मश्री से सम्मानित है दुलारी देवी, उन्हीं की साड़ी पहनकर वो बजट पेश किया। और बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति महोदय से मिलना होता है। राष्ट्रपति महोदय ने भी दही और चीनी को खिलाकर और बेस्ट ऑफ लक करके वो बजट को पेश करवाया। और बजट जो होता है वो मनी बिल होता है, धन विधेयक जिसको हिंदी में कहते हैं। बजट जो होता है मनी बिल होता है, और यह लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट जो पेश किया जाता है लोकसभा में, और ये मनी बिल होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न में, बजट कौन सा बिल होता है, तो धन विधेयक होता है जो लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट 2025-26 में 1 फरवरी को 2025 को निर्मला सीतारमण ने 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा केंद्रीय बजट पेश किया। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, 24 और 25 ये दूसरी लोकसभा का चुनाव दूसरा हुआ था। 24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, और इसमें विकसित भारत में 6 बिंदु को शामिल किया गया। जो प्रधानमंत्री का
एक लक्ष्य उद्देश्य है 2047 तक भारत को विकसित करने का, उसमें 6 बिंदु को डिफाइन किया गया है। 6 बिंदु को के बारे में बताया गया है। जो सबसे पहला है गरीबी से मुक्ति, मतलब जीरो पॉवर्टी, गरीबी से मुक्ति। जब तक हमारा देश गरीबी से मुक्ति नहीं पालेगा तब तक वो विकसित नहीं बन पाएगा। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमारा देश विकसित हो जाएगा। तो जीरो पॉवर्टी मतलब गरीबी से मुक्त। उसके बाद 100% स्कूली शिक्षा, उसमें बताया गया दूसरा में 100% मतलब 100% स्कूली शिक्षा, मतलब 100% जो स्कूली शिक्षा पर डिपेंड किया जाता है। क्योंकि आजकल से बहुत से गार्जियन स्कूल भी बच्चे को पढ़ाते हैं और ट्यूशन भी अलग से पढ़ाते हैं, जबकि स्कूल में सरकार कमेटी ने बनाया गया जो स्कूल में ही उसको इस ढंग से माहौल बनाया जाए, पढ़ाने का शिक्षा व्यवस्था किया जाए जो स्कूल में उसको 100% पढ़ने का मौका मिले और कहीं से कोई ट्यूशन पढ़ने का उसको फ्रस्ट्रेट ना हो बच्चे। तो 100% स्कूली शिक्षा को डेवलपमेंट किया जाएगा। और बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, बेहतरीन जो स्वास्थ्य सुविधा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, सभी को ये जो सेवा का लाभ अमीर से गरीब, छोटे से बड़े जाति तक सभी को बेहतरीन सस्ती और सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं उसका मिल सके सभी तक। उसके बाद जो चौथा जो है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला, देख लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में 70% महिला को हमारे भारत सरकार ने ये बजट में पेश किया है, वित्त मंत्री ने, महिला को भी 70% इसमें आर्थिक गतिविधि में उसको शामिल किया जाएगा, 70%। उसके बाद है 7% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। 7% कुशल कामगार उससे करते हैं, आप कोई बिजली का मिस्त्री या प्लम्बर का मिस्त्री है तो वो कुशल होना, स्किल्ड होना चाहिए। उसी में इसको 7% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, उसको सही से अगर वो कुशल होगा, क्योंकि भारत में कुशल लेबर्स की बहुत कमी है। अदर देश की तुलना में भारत में कुशल मजदूर की बहुत कमी है। तो इस बजट में ऐसा पेश किया गया क्योंकि कुशल कोई भी किसी भी काम में जो कर रहा है, चाहे वो बिजली का काम हो, प्लम्बर का काम हो, कोई कृषि का काम हो, तो कुशल हो, स्किल्ड हो। उसके बाद 6 नंबर में हमारे देश को फूड बास्केट वर्ल्ड बनाने वाले, हमारा देश को जो है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, हमारे देश में जो बजट पेश किया गया था फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड ये बनाया जाए। ये 2025 का बजट में ये 6 बिंदु पर बताया गया है। उसके बाद है इसका जो बजट 2025-26 का जो उद्देश्य क्या है, इस बजट का उद्देश्य क्या है, तो इस बजट का उद्देश्य है आगामी 5 वर्षों में कराधान, जो टैक्सेशन होता है, कराधान, उसके बाद बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार, जो रेगुलेट करता है, जैसे सेबी हुआ ये रेगुलेट करता है आरबीआई, तो इसमें ये सब में सुधार लाया जाए। ये सब उद्देश्य है आगामी 2025-26 का जो उद्देश्य है बजट का, कराधान, टैक्सेशन, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार, ये सभी 2025-26 का बजट में बताया गया। और ये निर्मला सीतारमण जी ने बताया है इसका विकास यात्रा होना चाहिए। विकास यात्रा क्या है, तो इसमें कृषि को, एग्रीकल्चर को ये प्राथमिकता दिया गया, कृषि को, क्योंकि हमारा देश एक किसानों का देश है, भारत एक किसानों का देश है, क्योंकि यहाँ 65% जनसंख्या किसान है, इसलिए भारत एक किसानों का देश है। और इसमें विकास किया जाए, किसानों को आमदनी दुगुनी किया जाए। उसके बाद एमएसएमई, मीडियम स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज होता है, तो
इसमें विकास किया जाए। उसके बाद है निवेश, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। जब तक इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा तो हमारा परिवार या हमारा समाज कैसे खुशी होगा। तो ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए, ज्यादा खर्च किया जाए, तब वो हमारा देश विकसित हो सकता है। उसमें निवेश के बारे में भी बजट के बारे में बताया गया। उसके बाद है निर्यात, निर्यात एक्सपोर्ट के बारे में। ज्यादा से ज्यादा जब हमारे देश से दूसरे देश निर्यात होगा तब हमारा देश विकसित हो सकता है। ये बिंदु है। और इसका ईंधन क्या है? इसके ईंधन में ये सुधार, ये सब में सुधार, कृषि में सुधार, अब किसानों की आय दोगुनी किया जाए। ये उसके बाद मार्गदर्शक प्रेरणा, इससे मार्गदर्शक प्रेरणा लेना चाहिए। और समावेशिता, समावेशिता में इंक्लूसिव मतलब सभी को समान अवसर मिले, इसीलिए समावेशिता पर ध्यान दिया गया। ये ईंधन बताया गया। तब हम गंतव्य मतलब विकसित भारत तक पहुंच सकते हैं। तब हम विकसित भारत तक पहुंच सकते हैं। ये एक पार्ट, पहला पार्ट में डिफाइन किया और नेक्स्ट पार्ट में एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन कर दूंगा। तो अभी मैं एक बार फिर से इसको फास्ट में रिवीजन करवा रहा हूं। बजट का इतिहास 1860 में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। पहले ब्रिटिश भारत में 1900, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में इंडिपेंडेंट में, सन्मुखम शेट्टी उस समय वित्त मंत्री थे। 1950 गणतंत्र भारत में वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। सबसे अधिक बार 10 बार जो बजट पेश किए मोरारजी देसाई। प्रथम महिला द्वारा इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री भी थी और कार्यवाहक वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया। जो अभी जो वर्तमान में जो पेश किया गया है अंतरिम पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 8 बार बजट पेश किया, रिकॉर्ड है। उसके बाद सबसे लंबी अवधि का जो बजट है 2020-21 में निर्मला सीतारमण जी ने 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने 2 घंटा 40 मिनट तक बजट पर भाषण दिया था, दी थी। 2025-26 में अभी जो वर्तमान में जो बजट जो पेश हुआ उसमें 77 मिनट तक निर्मला सीतारमण जी बताए, 77 मिनट तक, 1 घंटा 17 मिनट। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। आर्टिकल 112 में कहा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया बजट के बारे में। बजट 2025 से 26 में 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा केंद्रीय बजट पेश किया, जो विकसित भारत में शामिल 6 बिंदु है। गरीबी से मुक्ति, 100% स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सब सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। उसके बाद है आर्थिक गतिविधियों में 100% महिला, 100% कुशल कामगार के साथ रोजगार, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। बजट 2025-26 का उद्देश्य लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियोग सुधार, ये सभी 2025-26 का ये बजट का उद्देश्य है। उसके बाद विकास यात्रा, विकास यात्रा कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, ये विकास यात्रा का मुख्य साधन है। और एक पार्ट में और इसका बजट का पूरा मैं कंप्लीट डिफाइन कर दूंगा। तो आप एक इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।